जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा कृष्णा चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम 4 नंबर गोपाल जी के लिए कुछ इस तरह से पोशाक तैयार करेंगे 26 जनवरी पे डलवाने के लिए। देखो साथ में पगड़ी भी है। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, पगड़ी भी साथ में बनाई हूँ। देखो कुछ इस तरह से पोशाक है। आप सब जितना छोटा बड़ा बनाना चाहे उतना छोटा बड़ा बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। चलिए बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चोली मैंने पहले ही बना लिया है। देखो 21 चैन डाल के पहली लाइन में सिंगल डबल क्रोशिया हर चैन में, दूसरी लाइन में हर चैन पे 2 2 डबल क्रोशिया, तीसरी लाइन पे 2 सिंगल डबल क्रोशिया, तीसरे पे 2 डबल क्रोशिया, 2 सिंगल डबल क्रोशिया, तीसरे पे 2 डबल क्रोशिया, चौथी लाइन में 8 डबल क्रोशिया आगे, 8 डबल क्रोशिया मैंने बाजू पे छोड़ा है, 16 पीछे रखा है, 8 इधर की साइड। 2 लाइन बिल्कुल सिंपल बना ली हूँ। उसके बाद नीचे वाली लाइन सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ। एक लाइन में सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ हर पे। यहाँ पर 3 चैन लेंगे हम। 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया बन गया। इसी में मैंने फिर डाला 2 डबल क्रोशिया बनाया। हर चैन पे हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो इस तरह से। फिर अगले में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं हम। हर चैन में 2 2 डबल क्रोशिया। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। जॉइंट हो गया। अब यहाँ 3 चैन बना लेंगे। 1 2 3, 3 चैन बनाया मैंने। एक चैन छोड़ के अगले में देखो इस तरह से मैंने बना लिया डबल क्रोशिया। फिर अगली चैन में देखो सिंगल डबल क्रोशिया। फिर अगले चैन में देखो मैंने चैन को पकड़ा इस तरह से, यहाँ से इस तरह से निकाला। फिर देखो यहाँ साथ में नहीं बनाएंगे, एक चैन छोड़ के दूसरे पे हम सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर अगली चैन में डालेंगे। देखो यहाँ पर इस तरह से डालेंगे, इस तरह से इसको निकाला, बना लिया। फिर ये चैन छोड़ देंगे, अगली में डालेंगे सिंगल डबल क्रोशिया। फिर अगली चैन में देखो इस तरह से चैन को उठाया मैंने, इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट हो गया। देखो इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बन गया। उसी के अंदर 1 डबल क्रोशिया और हम बनाएंगे। देखो 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब इस चैन को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर नहीं बनाएंगे। देखो इस तरह से यहाँ हम चैन को बना लिया मैंने। फिर यहाँ पर देखो यहाँ बगल में ही 2 डबल क्रोशिया एक चैन पे, उसी में फिर डाला मैंने 1 डबल क्रोशिया और बनाया, 2 डबल क्रोशिया। फिर इसको मैंने इस तरह से निकाला, चैन को बना दिया। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। फिर अगली चैन पे हम देखो इस तरह से, इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे हम। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। अब इसको हम यहाँ जॉइंट करके उनको काट देंगे। उनको मैंने काट दिया। देखो इस तरह से। आप चाहे तो कहीं से भी उठा सकते हैं। यहाँ से उठा रही हूँ। देखो यहाँ से मैंने यहाँ पर इस तरह से उनको लिया। 3 चैन बनाए, 1 2 3। इसी में फिर 1 डबल क्रोशिया और बनाया मैंने, 2 1 और 3 डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद मैंने चैन को बना लिया इस तरह से। फिर एक चैन छोड़ के देखो बीच में डालेंगे इसके। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चैन में 3 डबल क्रोशिया, उसी में फिर मैंने डाला। फिर 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर चैन को बना लिया इस तरह से। इसी तरह से पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। जॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हम 3 चैन बना लेंगे। 1 2 3, 3 चैन बनाया। इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। चैन हम
और चौथा डबल क्रोशिया भी नहीं बनाएंगे, अगली लाइन में बढ़ाएंगे। अब ये चैन छोड़ेंगे, एक चैन छोड़ेंगे, दूसरे में बनाएंगे। देखो इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये चैन को छोड़ के इसमें डालेंगे। देखो एक चैन छोड़ के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें 3 डबल क्रोशिया बन गया है। देखो एक चैन छोड़ेंगे, एक चैन इसमें डाल के इसी तरह से बनाएंगे। कुछ तिरछी लाइन इस तरह से जाएगी, इसी तरह से लाइन कंप्लीट करेंगे। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन भी बना दी थी, तीसरी लाइन बनाई हूँ। देखो सारे चैन छोड़ के 1 2 चैन छोड़ा है, इसमें हम तीसरी लाइन हम यहाँ जॉइंट कर देते हैं, धागे को काट देंगे। 3 लाइन हो गई है। देखो 1 2 3, इसमें मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाया है। बनाना है पहले चैन पे ही बनाएंगे हम। अब यहाँ पर हरा धागा लगाएंगे हम, उनको हम कहीं से भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से लगाते हैं। देखो ये चैन छोड़ दिया, यहीं पे लगाया मैंने। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, 1 2 3, 3 चैन बनाए मैंने, 1 डबल क्रोशिया बन गया। उसी में मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए। हमें फंदे ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं, फंदा उतना ही बढ़ाना है जितना मेरा ये सेट हो जाए, उसी हिसाब से हम बनाएंगे इसको। देखो इस तरह से रख के दिखा देते हैं आप सबको। देखो ऐसे रख लेंगे, इतनी बिल्कुल ठीक है, फिट आ रहा है। तो इस पर हम देखो 4 लाइन है, दूसरी लाइन भी हम 4 बना देंगे, अगली लाइन में बढ़ाएंगे। देखो 4 बनाया मैंने। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन छूट रहा है। देखो लास्ट में हम इसको बनाएंगे। चैन पे कोई चैन नहीं बनाएंगे हम, डबल क्रोशिया। देखो पहली ही चैन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद सारा चैन छोड़ के चैन बना लेंगे। फिर देखो दिखा देते हैं, यहाँ पहली चैन पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2, इसको लेके 3 हो जाएगा, नहीं तो 2 चैन छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद चैन बना लेंगे, इसी तरह से लाइन कंप्लीट करेंगे। ये लाइन बन के कंप्लीट हो गई। देखो तैयार हो गया है गोपाल जी का। दूसरी लाइन में मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाया है, सेम उसी तरह से बनाया है। देखो तीसरी लाइन में 5 है डबल क्रोशिया। जितना छोटा बड़ा बनाना चाहो उसी तरह से छोटा बड़ा बना सकते हैं। 2 लाइन में 4 है, 2 लाइन में 5 है, 2 लाइन में 3 है, इसी तरह से बनाई हूँ। देखो अब यहाँ पर आप सब चाहे गले पे बीडिंग करके, बाजू में बीडिंग करके ऐसे डलवा सकते हैं, नहीं तो हम चलो साइड में हम बीडिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ से उठाएंगे। देखो यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर मैंने धागे को फंसाया, इस तरह से निकल गया धागा। इस तरह से नीचे का धागा पकड़ा, निकाला, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया 4 चैन बनाया। इसके बाद उसी चैन में डाला, सिंगल क्रोशिया से इसको हम जॉइंट कर दिए। फिर अगली चैन में डालेंगे हम। देखो इस तरह से। फिर यहाँ पर मैंने 4 चैन बनाए, 1 2 3 4, 4 चैन बनाया। फिर उसी चैन में डाला जिसमें मैंने बनाया था। देखो इस तरह से। फिर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर अगली चैन में देखो इस तरह से लगाया बांधने के लिए, इसमें डाला, फिर इसमें इस तरह से निकाला। फिर अगली चैन में हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चैन बनाया। फिर उसी के अंदर डाला, देखो इस तरह से निकाल लिया, सिंगल क्रोशिया से बना लिया। फिर अगली चैन में इसमें मैंने 4 1 2 3 4, 4 चैन बनाया। फिर उसी के अंदर डाला, सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखो चैन आ गई है, चैन के पास हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया लेंगे। देखो चैन ऊपर लिया, इस तरह से उसको पकड़ा, यहाँ पर हम हाफ क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हाफ क्रोशिया बन गया। फिर अगली चैन में डालेंगे। देखो इस तरह से, यानी कि इसमें 5 डबल क्रोशिया है तो 4 हम 4 चैन बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद 5वें में इस तरह से बनाएंगे, दिखाते हैं आगे। देखो मैंने 4 चैन बना लिया, इसके अंदर 4, यहाँ भी 4 बनाया है। इसको मैंने इस तरह से लिया, इसमें देखो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना दिया मैंने। यहाँ देखो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बन गया। फिर अगली चैन में मैंने डाला इस तरह से,
यहाँ पर हम 4 चैन बना लेंगे, 1 2 3 4। इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। लाइन बनके कंप्लीट हो गई। अब इसको हम यहाँ पर देखो जॉइंट करके धागे को काट के अंदर कर देंगे। यहाँ पर गले पे मैंने बीडिंग कर दिया है, बाजू पे भी यहाँ पे एक डोरी लगा देते हैं। उसके बाद हम कैप बनाना शुरू करते हैं। पगड़ी के बनाने के लिए मैंने पट्टी तैयार कर लिया है। 45 चैन डाली हूँ, सब पे सिंगल डबल क्रोशिया बनाई हूँ। 3 लाइन देखो केसरी सफ़ेद हरा बना ली हूँ। इसको साइड कर देते हैं। देखो इस तरह से हम पत्ती 3 तैयार करेंगे। कुछ इस तरह से सफ़ेद ऊन से बना लेती हूँ एक और। यहाँ पर मैंने नोट लगा लिया। देखो 4 चैन डालेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन डाला मैंने। देखो एकदम लास्ट वाले में यहाँ पर हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाए, 1 2 चैन बनाए, एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसमें हम 8 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखो इस तरह से एक बार में ही निकाल लेंगे। एक हो गया, इस तरह से किया 2, फिर ऐसे लेंगे पूरा बनाएंगे एक बार में 3 4 5 6 7 8 9 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब इसको हम 1 2 चैन लिए, हाफ क्रोशिया बन गया। अगली चैन में डालेंगे। देखो यहाँ इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चैन में मैंने 1 बार लिया, 2 बार लिया, अगली चैन में डाला। देखो 1 बार 2 निकाला, 1 बार 2 निकाला, 1 बार 2 निकाला। फिर अगली चैन में 3 बार लेंगे हम यहाँ, 1 2 बार लपेटा डाला, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर अगली चैन में तीसरे में देखो 1 2 3। फिर उसी चैन में हम 2 बार बनाएंगे बीच में। देखो इस तरह से 1 2 3। इस चैन में मैंने 2 बार बनाया। फिर 1 2, फिर इसमें इसी तरह से देखो 1 2 3 बार बनाया। फिर अगली चैन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन में। देखो इस तरह से एक चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाली चैन में। चैन को धागे को हम अंदर करके काट देंगे। देखो इस तरह से कुछ बन के तैयार हो गया। एक साइड में आधी पत्ती बन के तैयार हो गई है। धागे को मैंने अंदर करके देखो काट दिया अंदर की साइड। अब यहाँ से जैसे मैंने ड्रेस में बीडिंग किया उसी तरह से इसमें हम बीडिंग करेंगे। यहाँ से लास्ट से उठाएंगे। देखो इस तरह से 1 2 3 4 चैन लिए मैंने, उसी में डाला। देखो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर अगली चैन में डाला, फिर 4 चैन लिया, 1 2 3 4। फिर इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से वो दोनों पत्तियां हम ये भी और ये दोनों बना लेते हैं। तीनों पत्तियां देखो तैयार हो गई कुछ इस तरह से। कितनी अच्छी लग रही है। आप सबका दिल करे तो लगाएं, ना दिल करे तो कोई बात नहीं। ये पगड़ी देखो। अब इसको हम जिधर की साइड से हम चैन डाले हैं वो ऊपर की साइड करेंगे और ये नीचे की साइड करेंगे। देखो इधर से जितना गोपाल जी का सिर है उसी हिसाब से हम नाप लेंगे। देखो इस तरह से यहाँ से। अब इसमें हम सिलन लगा लेते हैं। यहाँ पर अब हम सुई धागा लगाएंगे। देखो इस तरह से पकड़ा मैंने, इस तरह जितना नाप है उसी हिसाब से लेंगे नाप। अब यहाँ से हमने देखो इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ
सिलन लगाएंगे। गाढ़ देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिलन लगा लेते हैं। पहले यहाँ तक मैंने सिलन लगा दी। देखो इतना फालतू है, इसको हमने फालतू रखा है। अब देखो इस तरह से यहाँ अंदर की साइड डालेंगे इसको इस तरह से। अब हम इसको ऐसे पकड़ के चारों साइड से यहाँ तक हम सिलन लगा लेते हैं। यहाँ से देखो इस तरह से। इसी तरह से हम पूरा सिलन लगा लेंगे यहाँ तक। देखो साइड साइड मैंने सिलन लगा दिया। अभी हम अंदर धागा करके यहाँ से डाल के यहाँ तक निकाल लेंगे। इस पे धागा फंस गया। यहाँ धागा निकाल लिया मैंने। देखो यहाँ पर कोई भी पत्ती रख के देखो इस तरह से इसके अंदर मैंने डाला। यहाँ पर इसको हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। इसके अंदर से डालेंगे, यहाँ से पीछे निकाला। देखो इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। यहाँ हम पक्की सिलन लगा देंगे। यहाँ से एक इधर यहाँ पकड़ के नाप देंगे। यहाँ देखो इस तरह से एक इधर की साइड यहाँ से देखो एक पत्ती लग गई। एक और लगा देते हैं हम। अब मैंने धागे को चेंज कर लिया है। देखो हरा धागा ले ली हूँ यहाँ पर। अब इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ पर देखो इसको हम सीधे की साइड से यहाँ से लगाएंगे। इसको पहले धागे को हम अंदर लगाते हैं अंदर की साइड से। देखो यहाँ पर एक बार मैंने इसको पक्का कर लिया। यहाँ पर देखो पक्का किया। यहाँ पर अब हम इसको लगा देंगे। देखो इधर की साइड से इधर ऐसे करके यहाँ मैंने इसको फंसाया, इसके बीच में डाला। इसी तरह से जैसे मैंने इसे लगाया हूँ उसी तरह से इसको भी लगा लेते हैं। इसमें मैंने सिलन लगा दी। देखो एक जगह ही टाके 2-3 टाके लगाई हूँ बीच में ही। अब इस पे हम यहाँ देखो इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से इधर की साइड हम हरे धागे से लगाएंगे, दूसरी साइड में हम सफ़ेद धागे से जॉइंट करेंगे। देखो इस तरह से यहाँ पर ये जॉइंट हो गया। अब इधर की साइड हम सफ़ेद धागे से जॉइंट कर देंगे। उनका कलर मैंने नहीं चेंज किया। देखो यहाँ पर उसी कलर से लगा रही हूँ। हरा वाला मैंने ऊपर कर दिया है। देखो यहाँ पर हम पक्का कर देंगे इसको। देखो बन के कंप्लीट हो गई पगड़ी। अब इस धागे को हम अंदर करके काट देंगे। गोपाल जी की पगड़ी बन के तैयार हो गई। देखो कुछ इस तरह से। आप सब चाहे तो इसमें मोती भी लगा सकते हैं, वो और सुंदर लगेगा। लेकिन हम इसको सिंपल ही रखेंगे क्योंकि मैंने ड्रेस में कुछ नहीं लगाया है। तो इस करके इस ड्रेस के साथ बहुत मैच करेगा, अच्छी लगेगी, सुंदर से लगेंगे गोपाल जी। देखो कितने प्यारे लगेंगे। आप सब अपने गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाना। इसमें छोटा या बड़ा बनाना चाहें छोटा बड़ा बन जाएगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे।